तभी डेज़ी ने पूछा, चार्ली, चार्ली, क्या तुम हमें सुन सकते हो? तभी डेज़ी के ऐसा पूछते ही वो पेंसिल बड़ी ही तेज़ी से घूमते हुए यस के साइन पर जाकर रुक गई। क्या क्या तुम हमसे कोई मदद चाहते हो? अब इस पर तो नो का साइन आ रहा है, तो इसे हमारी मदद नहीं चाहिए, तो हमें इसे गुड बाय कहकर हमें गेम ख़त्म कर देना चाहिए। नहीं डेज़ी, हम ऐसा नहीं कर सकते। जब तक ये आत्मा खुद यहाँ से जाने का फैसला ना कर ले, तब तक हम इसे यहाँ से बाहर नहीं भेज सकते। जॉर्ज के इतना कहते ही अचानक पीटर बुरी तरह कांपने लगा। उसका शरीर अचानक ही किसी मुर्दा इंसान की तरह अकड़ने लगा। ये पीटर को क्या हो गया? ये क्या किया तुम दोनों ने? देखो, अगर मेरे पीटर को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या रूबी? हमने पीटर को थोड़ी ना कुछ करा है। देखो, हमें ये गेम खेलना होगा। पीटर थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक हो जाएगा। जॉर्ज ने जैसे ही ऐसा कहा, तभी पीटर की आंखें एकदम सफेद होकर ऊपर की ओर हो गई और वो रूबी की तरफ देखते हुए बेहद भयानक तरीके से हंसने लगा। रूबी, माय स्वीट हार्ट, देखो मैं आ गया। मुझे लगा तुम मुझे बहुत मिस कर रही होगी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। अब तो तुम मुझसे मिलने मेरे पास नहीं आ सकती, लेकिन मैं तो तुमसे मिलने तुम्हारे पास आ सकता हूँ ना। तो तो तुम, नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सब मेरा भ्रम है। तुम वापस नहीं आ सकते। नो नो नो, मैं वापस आ सकता हूँ। मैं वापस आ चुका हूँ माय लव। ये आवाज़ तो। इससे पहले कि डेज़ी आगे कुछ बोल पाती, तभी पीटर अपनी शरीर की हड्डियों को मोड़ने लगा। उसकी एक एक हड्डी के टूटने की आवाज़ वहाँ पर गूंज रही थी। पीटर के चेहरे पर अभी भी वही शैतानी हंसी थी। कभी वो अपनी शैतानी हंसी हंसता, तो कभी अपनी हड्डियों की टूटने के दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता। रूबी उसकी हंसी देखकर इतना ज़्यादा डर गई थी कि डर के मारे उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। हमें चर्च में फादर के पास जाना होगा। अब वही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज जल्दी चलो। नो 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 माय स्वीट हार्ट, तुम मेरे साथ रहो। तुमने तो मेरे साथ जीने मरने की कसमें खाई थी। अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। चलो चलो, कम ऑन, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, दूर हटो मुझसे, दूर 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 हो जाओ मुझसे। रूबी खुद को बचाने के लिए पीछे की तरफ खिसकने लगी। तभी पीटर अपने टूटे फूटे शरीर के साथ रूबी की तरफ बढ़ा और एक ही झटके में उसे बड़ी ही बुरी तरह घसीटते हुए घर के स्टोर रूम में ले गया। रूबी की चीखने की आवाज़ें पूरे घर में गूंजने लगी। वो मदद के लिए बेहद बुरी तरह चिल्ला रही थी। जल्दी करो जॉर्ज, हमें हमें फादर के पास जाना होगा, नहीं तो ये दोनों। घबराओ मत डेज़ी, उन्हें उन्हें कुछ नहीं होगा, जल्दी चलो। वो दोनों ड्राइंग रूम की खिड़की के रास्ते से जल्दी से भागते हुए अपने घर के पास वाले चर्च में पहुंचे। लेकिन जब तक वो दोनों वहां पहुंचे, तब तक फादर वहां से जा चुके थे। दोनों ने चर्च में रखे होली क्रॉस के रॉकेट को अपने अपने गले में पहन लिया, अपनी सुरक्षा के लिए। उनके पास अब मदद के लिए कोई भी नहीं था, इसलिए उन्होंने चर्च में रखे होली वाटर की बोतल को उठाया और जल्दी से घर आ गए। घर आते ही वो दोनों स्टोर रूम की तरफ गए, जहां पीटर रूबी को घसीटते हुए ले गया था। लेकिन जैसे ही उन दोनों ने स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला, तो सामने का नज़ारा देखकर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। पीटर की ही तरह अब रूबी के शरीर की हड्डियां भी अब बहुत ही बुरी तरह टूट चुकी थी। उसकी आंखों की पुतलियां भी अब पूरी तरह सफ़ेद पड़ चुकी थी। जॉर्ज ने उन दोनों को हाथ लगाकर देखा, तो दोनों ही इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। वो दोनों ही सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जॉर्ज ने उन दोनों के पेरेंट्स को कॉल करा और अगले दिन उन दोनों की डेड बॉडीज को कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। पुलिस ने भी इस मामले में अपनी इन्वेस्टिगेशन की,
लेकिन पुलिस को भी इस मामले में कोई सुराग नहीं मिला। डेज़ी अपने बेडरूम में अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी हुई थी। उसकी आंखों के सामने दीवार पर एक तस्वीर टंगी हुई थी। आपने जैसा कहा